Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today in this video we are going to learn conditional sentences, and these conditional sentences are commonly used sentences in our day-to-day conversation. So let's learn about conditional sentences. Conditional sentences की commonly three types होती हैं, type 1, type 2 and type 3. In this video today we will learn about type 1. But before we further go ahead, let's discuss what conditional sentences are. A sentence containing two parts in which one part of the sentence shows a condition while the other part shows the result. So a sentence containing two parts in which one part of the sentence shows a condition while the other part shows the result, यानी ऐसा जुमला जिसके दो हिस्से हों और एक हिस्से में कोई शर्त कोई कंडीशन बताई जा रही हो और दूसरे हिस्से में उस शर्त का रिजल्ट बताया जा रहा हो। इस तरह के जुमलों को हम इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स टुमारो, ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 1 है, यानी कि एक हिस्सा है इफ इट रेन्स टुमारो, और दूसरा हिस्सा है वील स्टे होम, वी विल स्टे होम, ये कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है। तो पहले हिस्से में जिसमें इफ का इस्तेमाल किया जाता है इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें कोई शर्त बयान की जा रही हो। अगर कल बारिश होगी, ये शर्त है कि अगर कल बारिश होगी, तो उसका रिजल्ट सेंटेंस क्या है? वील स्टे होम, हम घर पर रुकेंगे। यानी इफ के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं और उर्दू में अगर का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स लर्न कंडीशनल टाइप 1 थ्रू फॉर्मूला। कंडीशनल टाइप 1 में हम इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स टुमारो, आप देख सकते हैं कि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन टाइप 1 में प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करके हम फ्यूचर की बात करते हैं और दूसरा जुमला तो होता ही फ्यूचर में है, वी विल स्टे होम। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे होम, अगर कल बारिश होगी हम घर पर रुकेंगे। हम चाहें तो रिजल्ट सेंटेंस को पहले भी लगा सकते हैं और कंडीशनल सेंटेंस को बाद में। वी विल स्टे होम इफ इट रेन्स टुमारो, और इसका मतलब होता है अगर कल बारिश होगी हम घर पर रुकेंगे, और इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम घर पर रुकेंगे अगर कल बारिश होगी। आइए कंडीशनल टाइप 1 की प्रैक्टिस कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस रिटन ऑन योर स्क्रीन इज, अगर तुम बदतमीजी करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ये जो अगर का जुमला है, अगर तुम बदतमीजी करोगे, ये है सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें शर्त बयान की गई है कि अगर तुम बदतमीजी करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो अगर वाला जुमला प्रेजेंट सिंपल के साथ आएगा। इफ यू मिसबिहेव, बदतमीजी करना, मिसबिहेव। इफ यू मिसबिहेव आई विल नॉट टॉक टू यू, अगर तुम बदतमीजी करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अगर शाजिया चाय बनाएगी मैं पकोड़े लाऊंगा। अगर शाजिया चाय बनाएगी, ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा, और मैं पकोड़े लाऊंगा ये फ्यूचर सिंपल में आएगा। तो अगर के साथ जो जुमला होता है टाइप 1 में, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आता है। इफ शाजिया मेक्स टी, अगर शाजिया चाय बनाएगी, इफ शाजिया मेक्स टी, मैं पकोड़े लाऊंगा, आई विल ब्रिंग फ्रिटर्स, पकोड़ों को फ्रिटर्स कहा जाता है। इफ शाजिया मेक्स टी आई विल ब्रिंग फ्रिटर्स। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये अगर वाला जुमला प्रेजेंट सिंपल के साथ आएगा। इफ यू हेल्प अदर्स, इफ यू हेल्प अदर्स, दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे, अदर्स विल हेल्प यू। अगर बच्चा जिद करेगा माँ उसको डांटेगी। तो अगर बच्चा जिद करेगा, ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा।
इफ द चाइल्ड परसिस्ट्स, परसिस्ट का मतलब होता है जिद करना। इफ द चाइल्ड परसिस्ट्स, मां उसको डांटेगी। द मदर विल स्कोल्ड हिम, द मदर विल स्कोल्ड हिम। इफ द चाइल्ड परसिस्ट्स, द मदर विल स्कोल्ड हिम। अगर वो आराम करेगी, वो अच्छा महसूस करेगी। इफ शी टेक्स रेस्ट, शी विल फील बेटर। अगर वो आराम करेगी, आराम करने को टेक रेस्ट कहते हैं। अगर वो आराम करेगी, इफ शी टेक्स रेस्ट, वो अच्छा महसूस करेगी। शी विल फील बेटर। आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में हम ही और शी के साथ एस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर इफ शी के साथ टेक्स का इस्तेमाल किया गया है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मैं तुम्हें बता दूंगा अगर मुझे पता चलेगा। तो यहां पर हमने रिजल्ट सेंटेंस को पहले यूज किया है, मैं तुम्हें बता दूंगा, और अगर वाला जुमला बाद में इस्तेमाल किया गया है, वो प्रेजेंट सिंपल के साथ आएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू। अगर मुझे पता चलेगा, इफ आई गेट टू नो, आई विल इन्फॉर्म यू इफ आई गेट टू नो। इसी जुमले को हम यूं भी कह सकते हैं, इफ आई गेट टू नो, कॉमा आई विल इन्फॉर्म यू। जब इसको हम लिखेंगे तो अगर इफ का जुमला पहले लिखेंगे तो कॉमे से उसको सेपरेट करेंगे। इफ आई गेट टू नो, आई विल इन्फॉर्म यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अगर हमें देर हो जाएगी, तुम घर कैसे जाओगे? तो अगर हमें देर हो जाएगी, देर होने को गेट लेट कहते हैं, और हमें का मतलब वी। इफ वी गेट लेट, अगर हमें देर हो जाएगी, तुम घर कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो होम? अगर सलमान नहीं आएगा, कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा। अगर सलमान नहीं आएगा, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। इफ सलमान डज नॉट कम, चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो इफ सलमान डज नॉट कम, नोबडी विल गो इन पार्टी, कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा। द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो इज, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इंग्लिश बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो अगर वाला जुमला प्रेजेंट सिंपल में आएगा। प्रैक्टिस का मतलब मश्क करना, जुमले बनाना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, आप इंग्लिश बेहतर नहीं कर सकेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव इंग्लिश, आप इंग्लिश बेहतर नहीं कर सकेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव इंग्लिश। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, यू विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव इंग्लिश। और वाकई अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश बेहतर नहीं कर सकेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, do a lot of practice of these sentences in your conversation. First, write down some of the sentences in your registers or notebooks and then start using them in your conversation. We'll meet again in the next informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.